हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं गूगल शीट के बारे में कि गूगल शीट होता क्या है, इसका यूज कब और कैसे किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखो, गूगल शीट जो हमारा है वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। चाहोगे तो जीमेल को ओपन करने के बाद से आप ड्राइव से जाके एक्सेस करिए, या इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप टाइप कर सकते हो गूगल शीट। जब आप गूगल टाइप करोगे और यहाँ पे लिखोगे गूगल शीट, ठीक है, तो यहीं पे देखो ऑप्शन आएगा गूगल शीट न्यू, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग आसानी तरीके से कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे जीमेल ऑप्शन दिया है ना, सारे ऑप्शन दिए गए, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक किया जा सकता है, अब कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा हमारा। ये तो नंबर वाला है, ये ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है? इससे रिलेटेड बहुत सारे वेबसाइट आ जा रहे हैं। देखो यह वाला सही, क्या लिखा है, सीट, ठीक है। अब उसके बाद से देखो यह हमारा डाटाबेस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने क्रिएट किया है और हमारा जीमेल आईडी ओपन हुआ उसी लिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया ब्लैंक, ठीक है, और कुछ पहले से बने बने फॉर्मेट दिए गए। इन सब का यूज यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे नया हमारा गूगल शीट ओपन हो जाएगा। तो फिर से वहीं पे लेके गया जहां से हम लोग ड्राइव से जाते। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बस दिखा दिया हूँ कि लोग कैसे गूगल पे सर्च करके करते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे तो बेटर नहीं रहता है, बार बार मूव कराइए। इसीलिए इसको क्लोज करेंगे और अपने ड्राइव को ओपन करेंगे और वहां से उसका यूज करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आ जाना न्यू पे और उसके बाद से क्लिक करना है गूगल शीट्स। अब जैसे गूगल शीट्स पे क्लिक करेंगे तो वही प्लेटफॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। अब ध्यान देना, अब इसे क्यों स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता, मैंने बताया था। क्योंकि गूगल शीट या एक्सेल जो है, जो भी हम लोग काम करते हैं वह एक वर्कशीट पे काम करते हैं, और जिसमें रो और कॉलम होता है, और उस रो और कॉलम से सेल बने होते हैं, और उस रो और कॉलम के जो कॉम्बिनेशन से सेल बना होता है, और बहुत सारे सेलों से मिलकर हमारा एक स्प्रेडशीट बना होता है। क्योंकि पेजेज में हमारे केवल पेजेज दिखते हैं और उस पर हम लोग डाटा एंटर करते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट में ग्रिड लाइन रहता है जिसमें रो और कॉलम होता है, उसके बीच से एक कटान बिंदु से सेल बनता है जिसमें हम लोग डाटा को फिल करते हैं, और इसीलिए नाम दे दिया गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा डाटा एंट्री या डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, और डाटाबेस बनाने के साथ साथ कैलकुलेशन भी सबसे ज्यादा इस पे किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, यह जब भी काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, हाँ डाउनलोड करके ऑफलाइन में भी काम कर सकते हो और फिर से उसको लोड कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं अगले क्लासेस में। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे हमने एक्सेल पढ़ाया था आपको, उसमें रो की संख्या अलग थी और कॉलम की संख्या अलग थी। इसमें देखो अलग है, इसमें कॉलम की संख्या अलग है और रो का संख्या अलग है। इसमें जो कॉलम है वो जेड तक है, कितना है, जेड तक। अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा देते हैं तो क्या बता रहा है, जेड। लेकिन ऐसा नहीं जेड तक रहेगा, हम चाहेंगे तो इससे ज्यादा भी ला सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के बनाया। क्यों? क्योंकि देखो जो एक्स एफ डी तक हेडिंग देता है, मुझे लगता है कोई उतना हेडिंग बनेगा नहीं करता। बहुत बताता है तो 10 15 20 बना देता है, और यहाँ पे लगभग 26 हम हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जेड तक ही दिया है। हाँ चाहोगे तो फ्यूचर में अगर बढ़ गया हेडिंग तो बढ़ा सकते हो। इसीलिए अगर गूगल शीट में कोई पूछे लास्ट कॉलम नेम क्या है तो बताएंगे जेड।
बोला ए से स्टार्ट होगा जेड तक खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा चाहिए तो ला सकते हैं, ठीक है। और उसमें लगभग 10,48,576 रो होता है, इसमें इतना नहीं होता, इसमें रो की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादा डाटा बनाते हैं लोग, ठीक है। हाँ ला सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो दिया वो 1,000 दिया, ठीक है। जो कॉलम की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, तो जाहिर सी बात है जेड तक गया है, ठीक है, तो कॉलम की संख्या वही, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे रो की संख्या बता रहा 1000। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जब हम लोग कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो गूगल शीट में क्या होता है और एक्सेल में क्या होता है, और मान लो लिब्रे ऑफिस अगर पढ़े हो तो उसमें भी पूछ सकता है, तो ये नोट कर लें आप लोग। कॉलम की संख्या लास्ट संख्या, लास्ट नेम होता है वो होता है जेड, और जो रो की संख्या होती है 1000। कॉलम लास्ट कॉलम नेम जेड, अब जेड है तो कितना कॉलम होगा, 26 होगा, उससे ज्यादा ला सकते हैं आपके ऊपर। रो की संख्या होती है 1000, उससे भी ज्यादा ला सकते हैं, कैसे लाएंगे वो भी बताऊंगा। और शॉर्टकट की वही काम करेगा जो हम एक्सेल में पढ़ाए थे, मतलब लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, फर्स्ट पे आना है तो लेफ्ट एरो, सबसे लास्ट में जाना है तो डाउन एरो, फर्स्ट में आना तो अप एरो कंट्रोल के साथ, तो वही काम करेगा। अब चलिए, अगर हमको इसमें डाटा बनाना है तो जैसे हम उसमें हेडिंग देते थे इसमें हम हेडिंग कुछ देते हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद से हमें मर्ज करना है। इसमें आप कई लोग खोजते रह जाते हैं कि मर्ज मर्ज कहाँ दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसमें ऑप्शन वाई दिखता तो और आसानी से रीच कर ले जाते हैं, कुछ बेसिक इसमें दिए रहते हैं, जैसे यही पे देखो ऑप्शन दिया है मर्ज, ठीक है, तो यही मर्ज है, और क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है मर्ज ऑल, मर्ज वर्टिकली, मर्ज हॉरिजॉन्टली, और मर्ज, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, अगर मर्ज ऑल करते हैं तो जितना सेलेक्ट किए क्या हुआ है, आ गया, ठीक है। उसके बाद से जो हेडिंग हमने देना है दे दिया। अब इसको हमको सेंटर में लेके आना है, सेलेक्ट करके आ जाएंगे, सेंटर में लेके आएंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, होल्ड कर लो, कलर कर लो, ठीक है। और मैं सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, यहीं पे देखो ऑप्शन दिया बॉर्डर, बॉर्डर में भी सब ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब एक दो दिन काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन ऑप्शन कहाँ पे दिया है। हम भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जब पढ़ाते तभी बताते, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते या देखने से पता चल जाता है कौन कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, अब यहाँ पे 1 टाइप कर दिया, 1 टाइप करने बाद से यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइप किया तो 1 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन देखो अभी मैं आप एक्सेल में आ जाऊं तो एक्सेल में भी ऐसे ही आता है, लेकिन अभी अगर मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें 1 2 1 लिख के ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो अपने आप 1 2 3 आ जाएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको लाना है, ठीक है, तो कई सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको आसानी तरीके से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ला दिया, अब कैसे लाया है, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे 1 टाइप किया है, हर सॉफ्टवेयर में अलग तरीके हैं 1, और उसके बाद इसी में क्लिक कर दिया, कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दिया। ये फीचर किसमें काम करे, एक्सेल में भी काम करे। अगर तुम सोच रहे 1 2 3 ना लिखे
तो बस लिखो और कंट्रोल होल्ड करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, चला आएगा। और मैनुअली तो आप लोग जानते ही 1 2 जैसे लेना वैसे ले सकते हैं, लेकिन सब सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। अभी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाओगे ना तो उसमें 1 लिख दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। तो दोनों तरीका आप जो भी इस्तेमाल करना है कर लेना, ठीक है। आप कंट्रोल के साथ कर लेना या 1 2 3 लिख के कर लेना। तो चलिए हम आते हैं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और यहाँ पे हेडिंग देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हमने लगा दिया नेम, एड्रेस, कोर्स, फी, पेड अमाउंट, ड्यू अमाउंट। अब देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद से मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा बोल्ड करूंगा, कलर अपने हिसाब से यहाँ चूज कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर भी। अब देखो इतना देने के बाद से समझना, अब यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूं 1, कंट्रोल, तो यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके नंबरिंग दे दिया। अब यह नंबरिंग देने के बाद से देखो यहाँ पे हमको इसका अलाइनमेंट सही करना है, चेंज करना तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम उसमें काम करते थे, अब यहाँ पे आ जाता हूं मैं, यहाँ पे देखो ध्यान दो, ये भी जब क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो सब ऑप्शन दिएगा, इसी के ऊपर क्लिक करते, उसमें ऐसा था क्या, नहीं था। तो यहीं से हम लोग कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल। और देखो लिखा गया है इंसर्ट 3 कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट 3 कॉलम राइट, डिलीट कॉलम ई, क्लियर, हाइड, रिसाइड, फिल्टर, शॉर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब ऑप्शन दिए गए इसमें। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो यह सब ऑप्शन दिए गए हैं, या आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो। ये सब ऑप्शन दिए, जैसे इंसर्ट हम लोग कराते हैं तो राइट क्लिक करके करो या इसके मेन टॉप पे क्लिक करके यहाँ से करो। तो एडिटिंग कैसे करना है वो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेना। चलो राइट क्लिक करता हूँ, अब ऐसे हमको लाना है, जैसे कॉलम चाहिए हमको, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट कर दिया, फिर से क्लिक किया, इंसर्ट कॉलम, लेफ्ट कर दिया। चलो देखते हैं शॉर्टकट की काम कर रहा है कि नहीं इसमें। इसमें शॉर्टकट जानते हो क्या कर रहा है, जूम कर रहा है। चलो तो ध्यान देना, ऐसे आप लोग इंसर्ट करा के देख सकते हो कि जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट हो ऐसे करके देख लीजिएगा। क्या यूज काम यूज बताइए। अरे यार हम बोल रहे हैं कि आप जूम कर रहा है, दूसरे में अलग काम करे, इसमें दूसरे दूसरा काम करेगा, तो हमारी पूरा बात सुनती नहीं होगा। हम कह कंट्रोल दबा रहे थे तो जूम कर रहा है। देखिए हम सोच रहे थे शॉर्टकट की इस्तेमाल कर ले, एक्सेल में जैसे करते थे, इसमें नहीं काम कर रहा है। इसमें कहीं दिया है क्या शॉर्टकट, हम सोच रहे थे हो जाए, नहीं काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ऑप्शन दिए गए, आप लोग करके देख सकते हो, कर ले जाओगे ना। चलो अब आ गया यहाँ पे, देखो सबसे मैं लास्ट में चलता हूँ। अगर मान लो हमको लास्ट में अगर लाना भी है ना तो देखो कैसे आएगा, सबसे लास्ट में, यहाँ से लास्ट में क्लिक करो, सबसे लास्ट में चलो। यहाँ पे देखो आ गया, जेड 2 लाया हो ना अभी, तो यहाँ पे देखो ए ए ए बी, ऐसे आ गया दो। मतलब क्या है, हमने बोला कि अभी लाना है तो ला सकते हो, और यहाँ पे भी लाना है तो ला सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया लेफ्ट में या राइट में, तो राइट में आ गया ए बी ए सी, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो वहां पे बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहाँ पे भी आएगा जाएगा, तो यहाँ से भी ला सकते हो, वहां से भी ला सकते हो। चलो तो हमने रो को भी लाना सिखा दिया, कॉलम को भी, और रो लाना तो वही तरीका है, ऐसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसमें ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, अंडू करो।
हाँ करेगा, राइट क्लिक करके अब बिलो या एबव, एबव आ रहा है तो ऐसे यूज कर सकते हैं। नहीं हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, आप क्लिक करके इंसर्ट पे चले जाना। इंसर्ट में ऑप्शन दिया होगा रो, सेल, कॉलम, सीट। देखो सीट का शॉर्टकट की वही दिया है जो हम लोग एक्सेल में पढ़े थे कि अगर सीट और लाना, एक सीट है, एक सीट और लाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस या F11। ये तो मैं एक्सेल में भी पढ़ाया हूँ। पहला सीट, दूसरा सीट, ठीक है। पहले सीट में क्या क्या कर सकते थे, यहाँ पे क्लिक करो, सब ऑप्शन दिया है। डिलीट किया जा सकता है, इस सीट का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है, कलर चेंज किया जा सकता है, सीट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है, कमेंट को देखा जा सकता है, मूव किया जा सकता है। ये बताना पड़ेगा, ये सब सीखे हो, जानते हो, आप लोग एक एक करके कर लेना। हाँ प्रोटेक्ट सीट कैसे काम करेगा वो बताऊंगा आपको। तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक रोल आया तो देखो यहाँ पे आ गया है 1001, आया कि नहीं आया। लेकिन हम सोच रहे एक बार में 10-15 रो आ जाए तो इसके लिए ऑप्शन दिया है। कहाँ दिया है तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया प्लस का, ये रहा ना यहाँ पे ऐड सीट, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आल सीट। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया ऐड। तो कितना बाय डिफॉल्ट है पहले से, बस यहाँ पे क्लिक कर दो, कितना हो गया 2001। अब कितना और चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 100 पूरा कर दो, 99 2100 हो जाए ऐड, ठीक है। तो ऐसे ऐड करते जाइए, देखते कितना तक जा रहा है। 15 लाख लिख दे क्या, 1 2 3 4 5 ऐड, देख लो। इससे एक फायदा है, 10 लाख तक जा सकता है, ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रो लिमिट 10 लाख। चलिए डाटाबेस बनाना हमको नहीं बताना बहुत ज्यादा, बस आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऐड सीट, क्लिक करो, हो रहा है नहीं हो रहा है, सीट ऐड हो जा रहा है। अब देखो सीट को मूव कैसे करेंगे, चलो हम इस सीट को रीनेम करते हैं डबल क्लिक करके। या मान लो हमने लिखा स्टूडेंट डाटाबेस, और यहाँ पे सेकेंड वाले पे डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मान लो हमने बनाया सैलरी सीट, और डबल क्लिक, और यहाँ पे बनाया हमने सेल्स रिपोर्ट, यहाँ बना दिया। अब मान लो इनकेस बना दिया, लेकिन हमसे कहा यार नहीं हमें सेल रिपोर्ट पहले चाहिए, स्टूडेंट डाटाबेस बाद में चाहिए, तो देखो इसको पकड़ लो और खींच दो, ऐसे भी मूव करा सकते हो। या नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मूव लेफ्ट, मूव राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, अब कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पकड़ के भी आप लोग इधर उधर मूव करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कलर वलर चेंज करना है तो मैं बताया ही हूँ कि यहाँ पे क्लिक करिए और कलर पे आ जाइए, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये कलर भी यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। और ये सब सेटअप आप लोग करके देखना, वो आ गया था तो मैं बता दिया हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब आता हूँ मैं डाटाबेस जो हमने बनाया, फर्स्ट पे आना पड़ेगा कंट्रोल प्लस, और फिर अब यहाँ पे देखो मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। हमने लिख दिया राहुल, इसलिए ना राहुल, उससे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
मतलब ये जैसे आना है एक्सेल में जैसे काम करता था वैसे इसमें भी काम कर रहा है और बेटर तरीके से यहाँ पे आसानी तरीके से हम लोग ले सकते हैं। चलो मैं ज्यादा नाम नहीं देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कुछ डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने एड्रेस दे दिया। तो एड्रेस हम लोग आप लोग बनाते रहने बड़ा सा डाटा, क्योंकि इसमें कुछ हमें बताना है जो एडवांस इसमें। तो पढ़ रहा हूं ना, कसया रामपुर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। मान लो इनका भी सेम नाम है, वैसे डबल ड्रॉप कर दो। अब देखो यहाँ पे या खाली रखता हूं, इसमें कुछ देना नहीं हमको, या दोनों को सेलेक्ट कर लो। यहाँ भी मूव करने का ऑप्शन दिया है, दोनों को सेलेक्ट करने का नहीं ऑप्शन दे रहा है, सेलेक्ट कर पूरा ले रहा है। बता रहा है किसको किसको डिलीट करना है। अब मान लो कोर्स दे देंगे, अब फी देखो कैलकुलेशन ये लिखते रहना। चलो कोर्स भी इतना मेहनत करके बना ही रही है तो बना ही देते हैं। डीएफए, एडीएफए, एडीसी, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब देखो इसमें कैलकुलेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। क्या तो मैंने और इसी को कॉपी, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। चलो अब यहाँ पे कितना कितना दिया मैंने मेंशन कर दिया अपने हिसाब से। कोई 2500 दिया है, कोई 4500 दिया है, कोई 12,000 दे दिया है, कोई 15 का 15 दे दिया है, ठीक है, कोई 11,000 दे दिया है, 5। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जो वहां पे हम लोग कैलकुलेशन करते थे ना सीट पे, एक्सेल पे, तो हम लोग जब कैलकुलेशन कर देते थे तब रिजल्ट बताता था। इसमें देखो तुरंत बताएगा। अब बाद में एंटर कर सकते हो कैसे, इक्वल और लगाएंगे क्या, समझ गया, अपने आप माइनस कर लिए लोग, वो लगाए भी नहीं, ध्यान दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, मतलब वो समझदार है, इसको बता दिया गया कि हाँ फी और जमा किया मालूम माइनस करना, इक्वल देखो जैसे किया ना वो अपने आप घटा लिया। नहीं तो इतना स्मार्ट भी नहीं बनाना इसको, हमें अपने हिसाब से सिलेक्शन करना है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि फी में से माइनस कर लिया पेड अमाउंट को, और बता भी रहा है कि इसमें से इसमें माइनस होकर कितना वैल्यू बचेगा, 11,000। मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू ला दिया, डन कर देते हैं इसको। अब आते हैं और उसके बाद से ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन करना, तो जो फार्मूला लगाओगे ना रिजल्ट पहले ही आ जाएगा कि हाँ यह फार्मूला लगाने पे यह वैल्यू आने वाला है। आप वहां भी देख सकते हो, आने तो क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा वैल्यू देख सकते हो। तो यह प्लस पॉइंट इसमें दिया गया, मतलब थोड़ा सा उससे एडवांस बनाया गया है, ठीक है। सारे फीचर्स जो दिए गए हैं एक्सेल के वो सारे फीचर्स इसमें भी दिए गए हैं। हाँ ऑप्शन आपके इधर उधर मिल जाएंगे, आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो कर ले जाएंगे आप लोग ना। चलो इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा लास्ट वाला वैल्यू है थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग फॉर्मेटिंग भी दिया है, वो फॉर्मेटिंग जो हम लोग पढ़े थे। कब कौन सा फॉर्मेटिंग लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, पढ़ाया ना मैंने कि डॉलर का कब, जैसे मान लो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मुझे लिखना 4 और परसेंट लिखना, तो लिखेंगे 4%, 2 लगाएंगे 2%, ऐसा बार बार ना करना पड़े, बस सेलेक्ट करके और परसेंटेज कर देंगे। अब लिखेंगे 2,
समझ रहा है, ये काम आसान हो जाता है। और मैंने पढ़ाया आपको, सेलेक्ट कर लो और डेसिमल नंबर को हटाना है तो हटा सकते हो, बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ठीक हटा दिया, आ गया 2% 1%। तो ये भी आप लोग इसका यूज करके देख लेना। या डिफॉल्ट फॉन्ट तो दिया है जो दिया है, चेंज करना है तो यहाँ पे देखो और भी फॉन्ट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ सब लोग चेंज करके देख सकते हैं अलग अलग। बाय डिफॉल्ट एरियल है, जैसे उसमें कैलिबरी रहता है, यहाँ पे एरियल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो वैल्यू पॉइंट दिखाया जा रहा है, किसका क्या साइज है कैसे है। और इसमें तो कोई नया ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये तो वही है। हाँ, इन सबका शॉर्टकट भी दिया है, यहाँ पे देखो स्टिक थ्रो का भी दिया है, ठीक है, तो नोट कर लेना जो शॉर्टकट के आप नहीं पढ़े हो, जो याद नहीं है। ये तो अलाइनमेंट सब लोग पढ़े। हाँ, इसमें जो हम मर्ज आपको पढ़ा रहे थे, इसमें 3-4 ऑप्शन उसको बता दे रहे हैं क्या यूज है। देखो मैं इस ए बी सी सेलेक्ट किया और 4 हमने रो सेलेक्ट कर लिया, अब मर्ज पे आ गए, मर्ज आल कर देंगे तो चारों हमारा रो हो जाएगा और जितना कॉलम वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ए बी ले लिया और रो हमने लगभग 6 से लेकर 12 तक ले लिया, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ड्रॉप पे क्लिक करते हैं और कर देते हैं मर्ज वर्टिकली, तो क्या होगा, वर्टिकली मर्ज हो जाएगा। समझ बात है आपको ना, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया। और वही सेलेक्ट कर लीजिए और हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, अलग अलग अलग, बस बीच में लाइन ही खत्म हो जाएगा, उसमें बोलते थे क्रॉस मर्ज, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वही हॉरिजॉन्टल मर्ज। हाँ, इसमें एक एडवांस दे दिया है, वो दिया है वर्टिकल वाला, जिसे हम लोग बार बार करना पड़ता है तो करने मैनुअली इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और अगर हटाना है तो ये तो पता ही है, अनमर्ज का इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां आपको हटाना है सेलेक्ट करके अनमर्ज कर लीजिए। ये बहुत ही फूल है, आना चाहिए, बहुत सोच समझ के गूगल कंपनी कुछ लाता है बनाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका कोई यूज नहीं है, केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एक्सेल का यूज करते नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी संस्थाएं ये इसका प्रयोग करती है, सिक्योर है, ठीक है, और यह नहीं आएगा तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है, कई सारे काम हम नहीं कर पाएंगे जो मैनुअली तरीके से एक्सेल से नहीं हो पाएगा, एक्सेल से गूगल सीट से ही होने वाला है, हो जाएगा ना। अब चलो फाइल में देख लो, फाइल में सब वही ऑप्शन दिया है जो ऑप्शन हम कल पढ़ाए थे, बोलो, इसीलिए इसमें कुछ पढ़ाना नहीं हमको। अब आते थोड़ा डाटाबेस पे, अब आ जाओ एडिट पे, एडिट में सेम वही ऑप्शन है, नया एक ऑप्शन कुछ नहीं है। हाँ, पेस्ट स्पेशल दिया है तो आप लोग पढ़े हो कि कब पेस्ट स्पेशल कहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस वही है तरीका। व्यू में हाँ कुछ ऑप्शन दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सेल में ऐसा फीचर्स नहीं दिया है, यह पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंसर्ट में मैक्सिमम ऑप्शन आप बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना थोड़ा बताऊंगा, इसमें तरीका थोड़ा अलग है। और फॉर्मेट में थीम तुम चेंज करना है तो बताना नहीं हमको। डाटा में सेम वही काम है, ठीक है, इसमें एक नया आपको मिलेगा एड स्लाइसर, वो भी पढ़ाया हो लेकिन तुम लोग नहीं जानते होगे क्योंकि बहुत पहले पढ़ाया था, और इसमें नया अपडेट आया है। एड स्लाइसर क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्सेल में भी आ चुका है, तो एक्सेल में यहाँ पढ़ा दूं तो एक्सेल में सीख जाओगे, और एक्सेल में सीख जाओगे तो यहाँ भी सीख जाओगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, यही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें एक्सटेंशन में तो एक्सटेंशन बताता है, टूल्स में तो स्पेलिंग चेक कर रहा है, ठीक है, तो 1-2 दिन चलेगा। कुछ इसमें फार्मूले हैं जो बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं एक एक करके अगले क्लास में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप लोग एक बार डाटाबेस बना लीजिए, रो कॉलम डिलीट उलीट करके, शो करके, ठीक है, सारा वर्क करके देख लीजिएगा। फार्मूला भी 2-4 ठो लगा के देख लीजिएगा, कौन सा फार्मूला जो हम एक्सेल में पढ़ाए हैं, अब कोई फार्मूला यूज करके देख लेना जो नया है और बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेल में नहीं हो पाता मैनुअली, वह गूगल सीट में हो जाएगा, वो बताऊंगा। अब सम मैक्सिमम मिनिमम ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, काउंट परसेंटेज निकालना डिवीजन निकालना ये सब नहीं, बस हम जो नया मिलेगा जो एक्सेल से हटके है और एक्सेल से मैनुअली नहीं हो पाएगा वो हम पढ़ाने वाले, इसलिए 2 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन